So, hello everyone, and this video is all about my journey from being an UPSC aspirant to an assistant professor कि कैसे जो ये जर्नी में मैंने अप्स एंड डाउन्स जो भी आए उनको कैसे टैकल किया और कैसे मेरी जो जर्नी कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से कैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो फील्ड है उसमें कैसे आ पहुंची। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब मैंने 2022 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया, आई वाज लाइक कम्प्लीटली क्लूलेस अबाउट एनीथिंग अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई ऐसा यूजीसी नेट जैसा एग्ज़ाम एग्जिस्ट करता है। So you can take that part. I was like too much obsessed about my UPSC. So that is also fair enough कि मुझे जो है बचपन से एक ही सपना था कि मुझे IAS बनना है। सो दैट वाज फेयर इनफ। बट 2022 में जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि ओके, यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन अदर जॉब्स, बट एक बार तो मेरे कहने से अपना नेट का एग्ज़ाम दे के देख। तब तक मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस पे काम कर रही थी। सो मैंने लाइक दिसंबर 2022 का अपना एग्ज़ाम दिया और लाइक मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसकी कट ऑफ्स कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने अपनी लाइक फ्री मोड से अपना एग्ज़ाम दिया और मेरा उसमें जो है दिसंबर वाला क्वालिफाई हो गया। और कंटिन्यूटी में जो है हमारी जो ये वाली वैकेंसी थी 2023 की, वो नेक्स्ट जुलाई में वैकेंसी आ गई। और मैंने जो जीके पेपर है उसके लिए शायद 2-3 महीने उससे पहले मैं लाइक राजस्थान के बारे में आई वॉज लाइक नॉट मच अवेयर अबाउट राजस्थान और राजस्थान के करंट अफेयर्स, मुझे इन सब का कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने उसको जो है जीके पेपर को कम्प्लीटली 3 महीने दिए और ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया है। और ये बात हो सकती है कि आज आपके पास जो है आप कह रहे हो कि हमें सिर्फ 5 महीने का जो टाइम है उसमें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट अगर लिटरली देखें तो शायद हमने भी पढ़ाई जो है वो 5-6 महीने ही की होगी। क्योंकि मेरा जो टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ वो सोर्सेज ढूंढने में या फिर जो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उन सब चीज़ों में ज़्यादा ख़राब हुआ है। और ये चीज़ में आप अपना टाइम ख़राब ना करें और जितना भी टाइम बचा है उसको जो है वो 5 मंथ है आपके पास और आप क्लियरली आप कर सकते हो इस चीज़ को। अगर आपके पास क्लियर स्ट्रेटजी है कि कैसे करना है तो आप श्योरली आप इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो। सो मेरा जब ये उसके बाद मैंने सब्जेक्ट पेपर को जो है 3 महीने मैंने कंटिन्यूटी में सब्जेक्ट पेपर को दिए। तो ये तो बात हुई मेरे बारे में। सो अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है क्या क्या आपके डाउट्स हैं, जैसे मेरा डेली रूटीन क्या रहता था। सो डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो लाइक मुझे ये था कि मैं 7 से 8 घंटे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती कि मैं जो है 15 घंटे वाली स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं हूँ। सो मैं 7-8 घंटे जो है अपनी सब्जेक्ट को देती थी। उसके अलावा 2-3 आवर्स जो है जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट हो गया, 2-3 आवर्स जैसे ना ईयरफोन लगा लिए, आप वीडियो देख रहे हो या फिर है ना जब आप वॉक कर रहे हो तो आप नॉर्मल जो भी आपको रिवीजन करना है तो आप 2-3 आवर्स वाला, ज़्यादा बर्डन वाला नहीं, कुछ रिवीजन वाला पार्ट में किया करती थी। तो इस टाइप से मैं अपने डेली रूटीन को मैंने टाइम को अरेंज कर रखा था कि मुझे इतने इतने टाइम में ये जो है करना था। बट ये चीज़ें जो है ना ये आपके टाइम पे डिपेंड करती है, आपकी कितना जो है याद करने की कैपेसिटी है। और मुझे चाहे याद करने में ज़्यादा मैं याद नहीं कर पाती, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है चीज़ को लेके। सो क्या कुछ लोग होते हैं जिनकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट करने की कैपेसिटी अच्छी होती है तो शायद वो कम टाइम में भी उस चीज़ को ज़्यादा कैप्चर कर सकें। कुछ लोग जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। सो ये जो है ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। और आपको अपनी जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस को यूटिलाइज पहले सबसे पहले रिकोगनाइज करना होगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। उस हिसाब से आपको अपना रूटीन और टाइम टेबल जो है वो सेट करना होगा। फिर एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ जो प्रेफरेंस जो है वो देखने को मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। सो ऐसा कुछ नहीं है और मैंने अभी तक अपनी पीएचडी भी स्टार्ट नहीं की है। और जो कम्प्लीटली मैं एक लाइक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि जो पीएचडी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पीएचडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या फिर अदर फैक्टर्स को। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को काम किया है और आप जो है लाइक यू डिज़र्व द पोस्ट, तो आपको जो है वो पोस्ट श्योरली मिलेगी। और उसमें अदर फैक्टर जो है ये सब प्रेजुडाइसेस मैं आपको एडवाइस भी करूँगी, आप ये सब प्रेजुडाइसेस सोच के मत चलिए कि ये होता है, इतना ज़्यादा करप्शन होता है, इतना ये हो रहा है। इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये सब बातें सोचने के लिए आपके पास जो है इतना टाइम भी नहीं है और आपको जो है इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या 5 मंथ्स में ये चीज़ पॉसिबल है। तो यस पॉसिबल है, बट आपको जो है वो डेडिकेटली अपना टाइम टेबल को जो है बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से जो है यूटिलाइज करना होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जब भी ऐसा लगे ना कि नहीं यार आज के लिए इनफ है, अब नहीं पढ़ा जाएगा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, शायद आज वो जो 2 घंटे और पढ़ने वाले हो ना, उस मेहनत की कमी की वजह से अगर नहीं हो पाया
सो वो क्या क्या काम आएगी अगर आपने आज 10 घंटे पढ़ा है लेकिन आपको 2 घंटे और पढ़ना चाहिए था, तो वो 10 घंटे कोई काम नहीं आएंगे। अगर आपने वो 2 घंटे वो जो थकान होने के बाद कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, उसके बाद जो 2 घंटे पढ़ा है ना, वो जो है वो अगर आपको सिलेक्शन दिलवा दिया ना, ये मेहनत और जो ये आप नहीं सो पाना और ये सब कुछ याद नहीं रहेगा जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाओगे। जो आपका अगर ड्रीम पूरा हो जाएगा, कुछ याद नहीं है, सब स्ट्रगल सब सही हो जाता है। और इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितनी मेहनत की जा सके करो, और मेहनत से घबराओ मत, और बट स्मार्ट स्टडी करो। आज के टाइम में जो इंटरनेट अवेलेबल है, चैट जीपीटी, हर चीज़ को जो जितना यूज़ कर सकते हो यूज़ करो। तो आपके पास 5 महीने हैं, उसको डेडिकेटली आप अपना सिर्फ अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो गोल है उसमें जो है दो, और अच्छे से पढ़ाई करो। सो स्टे कनेक्टेड, स्टडी वेल, थैंक यू।